मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। वेदार्थ क्लासेज के इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग 10वीं क्लास के संस्कृत के पाठ संख्या 4 जिसका नाम संस्कृत साहित्य लेखिका है, इसके प्रश्न एवं उत्तर करने वाले हैं। आपके किताब में एक भी प्रश्न एवं उत्तर नहीं दिया गया, लेकिन बिहार बोर्ड के द्वारा 2018 के साथ ही 2018 से ही प्रश्न एवं उत्तर पूछे जाते हैं और 2018 से लेकर अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं इसमें टोटल प्रश्नों की संख्या कितना है? 12 है। और इन 12 सवाल को यदि आप याद कर लेते हैं तो इससे बाहर एक भी सवाल आपसे बनेगा नहीं। इन्हीं 12 में से कोई ना कोई सवाल आपसे परीक्षा में जाकर पूछेगा, फंसेगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि पहला सवाल क्या है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपका कोई भी दोस्त मित्र भाई बहन 10वीं कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाइए। और देखिए दोस्त, पहला सवाल दिया गया है कि शंकर चरितम काव्य की विशेषताओं का वर्णन करें। ये 2024 के सेकेंड शिफ्ट में और 2026 के सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया सवाल है कि शंकर चरितम काव्य की विशेषताओं का वर्णन करें। तो उत्तर हो जाएगा कि शंकर चरितम पंडिता छामा राव द्वारा रचित संस्कृत काव्य है। यह उनके पिता शंकर पांडुरंग पंडित की जीवन कथा है। इस काव्य की भाषा सरल और प्रभावशाली है। इसमें लेखिका ने अपने पिता के गुणी और कार्यों का सुंदर वर्णन किया है। यही हो जाएगा हम लोग का आंसर, आपको मिल जाएगा 2 नंबर। संस्कृत साहित्य शंकर चरितम के काव्य की विशेषताओं का वर्णन इतना हो गया, आपका आंसर हो गया। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 2। थोड़ा सी इसका जो आंसर है ना थोड़ा सा लंबा होने वाला है, लेकिन ये कहानी जैसा है, एक बार पढ़िएगा ना इसका आंसर आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा। इसीलिए मैं हल्का हल्का शब्द का उपयोग किया हूँ, हल्का हल्का इसका आंसर दिया हूँ। अगला सवाल है कि संस्कृत साहित्य के संवर्धन में पंडिता छामा राव के योगदान का उल्लेख करें। तो उत्तर हो जाएगा, और ये भी 2018 में और 2021 में 2 बार पूछा गया सवाल है। तो पंडिता छामा राव आधुनिक काल की प्रसिद्ध संस्कृत लेखिका थी। उन्होंने अपने विद्वान पिता शंकर पांडुरंग पंडित की जीवनी शंकर चरितम के नाम से लिखी। वह गांधी के विचारों से प्रभावित थी। उन्होंने सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली जैसे कई गद्य और पद्य ग्रंथों की रचना की। उनका योगदान संस्कृत साहित्य में महत्वपूर्ण था। और यही आपको लिखकर आ जाना है। एक बार मैं फिर पढ़ देता हूँ। पंडिता छामा राव आधुनिक काल की प्रसिद्ध संस्कृत लेखिका थी। उन्होंने अपने विद्वान पिता शंकर पांडुरंग पंडित की जीवनी शंकर चरितम के नाम से लिखी। वह गांधी जी के विचारों से प्रभावित थी। उन्होंने सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली जैसे कई गद्य और पद्य ग्रंथों की रचना की। उनका योगदान संस्कृत साहित्य में महत्वपूर्ण है। यदि आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए या 10वीं क्लास के किसी भी सब्जेक्ट का पीडीएफ चाहिए तो आप लोग इस दिए गए नंबर पर कॉल या मैसेज करके फ्री ऑफ कोर्स में नोट्स या पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। अगला सवाल दिया गया है संस्कृत साहित्य के संवर्धन में महिलाओं के योगदान का वर्णन करें। संस्कृत साहित्य के संवर्धन में महिलाओं के योगदान का वर्णन करें। तो इसका उत्तर होगा संस्कृत साहित्य संवर्धन में महिलाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वैदिक युग से ही ऋषिकाएँ जैसे यमी, अपाला, उर्वशी, गागी और मैत्रेयी ने दार्शनिक ज्ञान को प्रस्तुत किया। गंगा देवी और तिरुमलांबा ने महाकाव्य और चंपू काव्य की रचना की। आधुनिक काल में पंडिता छामा राव ने अनेक ग्रंथ लिखे। वर्तमान काल में भी पुष्पा दीक्षित, भवलाकर, मिथिलेश कुमार मिश्र आदि संस्कृत साहित्य में सक्रिय है। यही हो जाएगा इसका सही उत्तर। थोड़ा सा हल्का सवाल क्या कीजिएगा, अब इतना भारी तो रहेगा ना, पूरा सटीक आंसर देना पड़ेगा। तो अगला सवाल है वर्तमान काल के संस्कृत कवित्रियों का परिचय दे। वर्तमान काल के संस्कृत कवित्रियों का परिचय दे। तो उत्तर हो जाएगा वर्तमान काल के प्रमुख संस्कृत कवित्रियों में पुष्पा दीक्षित, वनमाला भवलाकर, मिथिलेश कुमारी मिश्र का नाम विशेष रूप से लिया जाता है। उनके काव्य में समाज, संस्कृति, नैतिक मूल्यों का सुंदर चित्रण मिलता है। वर्तमान युग में संस्कृत कवित्रियाँ साहित्य को समृद्ध बनाते हुए इसकी परंपरा को आगे बढ़ा रही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वर्तमान काल के माने संस्कृत कवित्रियों के बारे में आपको चर्चा कर देना, वहीं आपको मिल जाएगा 2 नंबर। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 5। आधुनिक काल की 3 संस्कृत लेखिकाओं के नाम लिखें। चलिए बता दीजिए आधुनिक काल के 3 संस्कृत लेखिका कौन कौन है। तो इनका नाम है पंडिता छामा राव, दूसरा हो जाएगा पुष्पा दीक्षित और तीसरा हो जाएगा भवलाकर। ये तीनों नाम आपको लिखकर आ जाने को इतना लिखिएगा 2 नंबर मिल गया। अगला सवाल है विजयांका कौन थी, उनका समय क्या माना जाता है। ये 2020 के सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया सवाल है। तो विजयांका एक प्रसिद्ध संस्कृत कवित्री थी। उनका समय 8वीं शताब्दी माना जाता है। कुछ लोग इन्हें चालुक्य वंश के राजा चंद्रादित्य की रानी विजय भट्टारिका भी मानते हैं।
विजयांका कौन थी? तो विजयांका एक संस्कृत कवित्री थी। उनका समय क्या है? तो उनका समय 8वीं शताब्दी माना जाता है और कुछ लोग इन्हें चालुक्य वंश के राजा चंद्रादित्य की रानी विजय भट्टारिका भी मानते हैं। अगला सवाल है, विजयांका की विशेषताओं का वर्णन करें। विजयांका की विशेषताओं का वर्णन करें, तो उत्तर हो जाएगा विजयांका एक प्राचीन संस्कृत कवित्री थी। विजयांका एक प्राचीन संस्कृत कवित्री थी। विजयांका की विशेषता उनकी स्पष्ट, सुंदर और प्रभावशाली भाषा की कविता है जो विभिन्न ग्रंथों में बिखरे हुए हैं। उनके श्याम वर्ण के सुंदरता के बारे में भी चर्चा किया गया है। दंडी के द्वारा विजयांका को सर्व शुक्ला सरस्वती कहा गया है। यही हो जाएगा विजयांका की विशेषता, क्योंकि दंडी के द्वारा विजयांका को सर्व शुक्ला सरस्वती भी कहा गया है। उनके सुंदरता, श्याम वर्ण के सुंदरता के बारे में चर्चा किया गया है। उनके स्पष्ट, सुंदर, प्रभावशाली भाषा के कविता के बारे में चर्चा किया गया है। अगला सवाल है, विजयांका को सर्व शुक्ला सरस्वती क्यों कहा गया है? विजयांका को सर्व शुक्ला सरस्वती क्यों कहा गया है? तो विजयांका को सर्व शुक्ला सरस्वती इसलिए कहा गया है क्योंकि उनकी कविताएं स्पष्ट, सुंदर और प्रभावशाली थी। उनकी इसी असाधारण लेखन क्षमता से प्रभावित होकर कवि दंडी ने उन्हें सर्व शुक्ला सरस्वती की उपाधि दी। दंडी ने उनके काव्य के बारे में कहा था, न कि विजयांका के बारे में कहा था। दंडी ने सर्व शुक्ला सरस्वती उनके काव्य के बारे में कहा था, न कि उनके बारे में कहा था। ठीक है ना। अगला सवाल दिया गया है, संस्कृत साहित्य के संवर्धन में विजयनगर राज्य के योगदान का वर्णन करें। तो विजयनगर राज्य के शासकों ने संस्कृत भाषा के विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देखिए क्या पूछ रहा है कि संस्कृत साहित्य को बचाने में, संस्कृत साहित्य के संवर्धन में विजयनगर के राजाओं का वर्णन करें, विजयनगर राज्य के योगदान का वर्णन करें। तो विजयनगर राज्य के शासकों ने संस्कृत भाषा के विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विजयनगर की रानियां भी संस्कृत लेखन में निपुण थीं। गंगा देवी मधुरा विजयम नामक महाकाव्य और तिरुमलांबा ने वरदाम्बिका परिणय नामक चंपू काव्य की रचना की और इन काव्यों में गद्य पद्य की सुंदरता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। अगला सवाल है, मधुरा विजयम महाकाव्य का वर्ण विषय क्या है? मधुरा विजयम महाकाव्य का वर्ण विषय क्या है? तो उत्तर हो जाएगा मधुरा विजयम महाकाव्य की रचना गंगा देवी के द्वारा किया गया है। इस महाकाव्य में उनके पति कंपन राय द्वारा मदुरई पर किए गए विजय अभियान का वर्णन है। इसमें युद्ध, विजय और वीरता का सुंदर चित्रण है। इस काव्य की भाषा में अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया गया है जो इसे आकर्षण बनाता है। मधुरा विजयम जो महाकाव्य है उसमें काव्य की भाषा में अलंकार का बहुत सुंदर प्रयोग किया गया है और वही सुंदर प्रयोग इसको क्या बनाता है? आकर्षण बनाता है। 11 नंबर सवाल दिया गया है कि पंडिता छामा राव की प्रमुख कृतियों का वर्णन करें। पंडिता छामा राव जी के द्वारा क्या क्या लिखा गया उसका वर्णन करना है। तो पंडिता छामा राव की प्रमुख कृतियों के नाम निम्नलिखित है। पहला हो जाएगा शंकर चरित्र, दूसरा हो जाएगा मीरा लहरी, तीसरा हो जाएगा विचित्र परिषद यात्रा, चौथा हो जाएगा सत्याग्रह गीता, पांचवा हो जाएगा कथा मुक्तावली और छठवां हो जाएगा ग्राम ज्योति। और ये छवों के छवों कृति किनका है, यह काव्य किनका है, यह गद्य पद्य किनका है? तो पंडिता छामा राव का है। तो पंडिता छामा राव ने शंकर चरितम, मीरा लहरी, विचित्र परिषद यात्रा, सत्याग्रह गीता, कथा मुक्तावली, ग्राम ज्योति नामक कृति लिखी है। सही उत्तर हो जाएगा यही। अगला और हम लोग का दोस्तों अंतिम एवं लास्ट सवाल, बहुत आसान सवाल है, इसमें तो कुछ टेंशन वाली बात ही नहीं है। कौन कौन दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिकाएं अपने अस्पुष्ट पद्यों के लिए प्रसिद्ध है? ये तो ऑब्जेक्टिव हम लोगों ने पढ़ के आए हैं कि कौन कौन दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिकाएं अपने अस्पुष्ट पद्यों के लिए प्रसिद्ध है। तो उत्तर हो जाएगा दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिकाओं में शीला भट्टारिका, देव कुमारिका और राम भद्रांबा अपने अस्पुष्ट पद्यों के लिए प्रसिद्ध है। अगला और हम लोग का दोस्तों अंतिम लास्ट सवाल 11 तक था, 11 और ये हो गया हम लोग का दोस्तों 12। यहाँ पर नंबर चेंज नहीं हुआ है, ये हो गया हम लोग का 12 नंबर सवाल। तो यही टोटल 12 सवाल को आपको रट लेना है। यदि आपसे कोई भी परीक्षा में पूछता है 4 पार्ट से संस्कृत साहित्य लेखिका से यदि कोई सवाल पूछता है तो इन्हीं 12 में से आपसे 2 पूछेगा तो भी, 1 पूछेगा तो भी इन्हीं 12 में से आकर लड़ेगा आपसे परीक्षा में। ये बात दिमाग में बैठा लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए दोस्त, आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। सभी सवालों को आप लोग एक बार ध्यान से देख लीजिए। ये है 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और हम लोग का ये, यानी कि इस बार 2026 में एक सवाल पूछा गया था 4 पार्ट से और एक सवाल 2026 के प्रथम शिफ्ट में पूछा गया था।
तो चलिए दोस्त, आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपका कोई भी दोस्त मित्र भाई बहन 10वीं कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाइए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आपको जय हिंद जय भारत।